अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। 5 किलोवाट विंड टर्बाइन प्राइस इन पाकिस्तान। अगर आप अपने घर की छत के ऊपर इस तरह की 5 किलोवाट की विंड टर्बाइन लगाना चाहते हैं या इस तरह की विंड टर्बाइन लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ये जो विंड टर्बाइन है इसके जरिए से आप 24 घंटे बिजली पैदा कर सकते हैं, वो भी 220 वोल्ट के ऊपर। यानी कि वैसे तो विंड टर्बाइन ऐसी भी आती हैं जो कि 48 वोल्ट पे चलती है, जैसे कि सोलर पैनल्स भी 48 वोल्ट से लेके 51 वोल्ट तक होते हैं और उसको बाद में बैटरीज के अंदर उसको चार्ज करना पड़ता है रात को चलाने के लिए। और विंड मिल्स में भी कुछ ऐसी होती हैं जो 48 वोल्ट पे होती हैं, फिर उसके ऊपर अप्लायंसेस भी 48 वोल्ट की चलती हैं। लेकिन मैं जिस विंड टर्बाइन्स का जिक्र करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर वो 220 वोल्ट की है। यानी कि उसके लिए आपको किसी भी तरह का जो अप्लायंसेस आपके घर में, फ्रिज है, आपका एसी है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपके पंखे हैं, आपके घर में पानी की मोटर है, और सारी चूंकि 220 वोल्ट के ऊपर वापडा के उसके बिजली के ऊपर चल रहे होते हैं ना। वापडा की बिजली वो होती है जिसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट का जो इन्वेंटर था उसका नाम था निकोला टेस्ला एक बहुत बड़ा साइंसदान था। पानी की जो मोटर है या जितनी भी किस्म की मोटर्स हैं, इंडक्शन मोटर जैसे कहते हैं, वो निकोला टेस्ला ने इजाद की थी। इवन वायरलेस रिमोट कंट्रोल भी उसने किया था। और एडिसन जिसने बल्ब बनाया उसकी फैक्ट्री में भी वो काम करता रहा और अपना भी काम करता रहा। 1937 में उसकी डेथ हुई थी। बहुत बड़ा साइंसदान था। और आज इलॉन मस्क जो है उसी की कई चीजों के ऊपर रिसर्च करके उसको इनोवेट करके अरबों खरबों डॉलर वो कमा रहा है। ठीक है जी। अब आप आ जाए जी इसकी तरफ कि 5 किलोवाट या 5000 वाट की जो विंड टर्बाइन है अगर पाकिस्तान में लगे तो कितने की लगेगी और क्या प्राइस होगी और कौन कौन से शहरों में ये लग सकती है। सबसे पहले आपने जहन में रखना है कि विंड टर्बाइन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है 24 घंटे हवा, तेज हवा चलना। तेज हवा पाकिस्तान में कौन कौन से शहरों में चलती है आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो कराची सिटी है वहां अगर आप डीएचए वाली साइड पे रहते हैं, अगर आप क्लिफ्टन वाली साइड पे रहते हैं, अगर आप हॉक्सबे वाली साइड पे रहते हैं, आप कराची पोर्ट के करीब है, इस तरह के जितने एरियाज हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा तेज हवा चलती है। इवन गुलशन तक आप चले जाएं या इवन एयरपोर्ट वाली साइड पे चले जाए, मलीर कैंट वाली साइड पे चले जाए, वहां पे भी हवा आपको चलती नजर आती है। और बाद का हवा जो है वो हैदराबाद तक पहुंच जाती है। अब साथ एक और शहर है जिसका नाम है ठट्ठा जो सिटी है उसके अंदर जिम्पर एक एरिया है जहां पे पूरी विंड कॉरिडोर है। वहां ऑलरेडी आपको पता होगा 3000 मेगावाट से ज्यादा की विंड टर्बाइन्स लग चुकी है। और एक एक टर्बाइन वहां जो लगी हुई है 1 मेगावाट से लेके 8 मेगावाट तक की विंड टर्बाइन लगी हुई है। 8 मेगावाट की जो विंड टर्बाइन होती है, एक ही विंड टर्बाइन से हजारों घरों में बिजली जा सकती है, बिजली प्रोवाइड होती है। और वो भी 220 वोल्ट की होती है। यानी कि जैसे विंड टर्बाइन से बिजली बनी और घरों में उन्हें सप्लाई कर दी। और अच्छा एक और चीज आपको फ्यूचर के बारे में बता दूं, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं फ्यूचरिस्टिक हवाले से, पिछले साल जो मैंने प्रिडिक्शन की थी कि 130 रुपए वाट वाला सोलर पैनल आपको एक दिन आएगा कि 10-15 रुपए पर वाट के हिसाब से मिलेगा, और वो अब प्रिडिक्शन साबित हो रही है कि वो सही थी। अब लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 1.5 साल पहले लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोगों को एक चीज नजर नहीं आ रही होती जो हमें नजर आ रही होती है आमतौर पे। अब आप देखें, अगर आप जहाज के ऊपर सफर करें ना, तो अगर आप एक शहर को ऊपर से देख रहे हैं तो आपको साथ वाला शहर भी नजर आता है। जहाज पे आप जाए ना तो क्योंकि जहाज 11-12 किलोमीटर ऊंचा उड़ रहा होता है, लाहौर के करीब आप पहुंचेंगे तो आपको लाहौर सिटी भी नजर आएगा, आपको शेखपुरा सिटी भी नजर आएगा, आपको कसूर भी नजर आएगा। ये 2-3 शहर आपको नीचे नजर आएंगे क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हैं। इसी तरह अगर आंधी या तूफान आने वाला हो तो आपको एक डायरेक्शन में अगर काली आंधी नजर आ रही है ना, तो आपको पता चल जाता है कि घंटे बाद या 2 घंटे बाद वहां पे भी आपके एरिया में भी बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है। तो आपको फिर इंतजाम करना चाहिए। इसी तरह जब सोलर पैनल बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गई और अमेरिका, यूरोप और कनाडा और इंडिया वालों ने सोलर पैनल लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लिए, तो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान में भी ये प्लांट लगेंगे और पाकिस्तान में भी सोलर पैनल सस्ते होंगे। वो आपने देखा हुआ। अब मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अगले 5 से 10 सालों में आप देखेंगे पाकिस्तान की हर घर की छत के ऊपर, हर उस घर की छत के ऊपर जहां पे हवा चलती है वहां पे आपको विंड मिल्स लगी हुई नजर आएगी। खास तौर पे कराची, ग्वादर, पसनी, ठट्ठा, जिम्पर, हैदराबाद और नॉर्दर्न एरिया तो पाकिस्तान है। जैसे अगर आप गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे जाते हैं जहां पे डैम्स बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं, दासू डैम है, भाषा डैम है, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, या इधर एरियाज होते हैं मियाँ वाली के करीब जो एरियाज हैं वहां पे भी जो हवा चलती है, जहां पे तेज हवा आपको कलर कार वाली साइड पे चलती है,
वहां पे ये 5 किलोवाट की विंड टरबाइन आप अपने घर की छत पे लगा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री पे लगा सकते हैं। कराची में आपको पता होगा एक बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री है, उन्होंने अपनी छत के ऊपर 5 मेगावाट की विंड टरबाइन लगाई। ये तो मैं 5 किलोवाट की बात कर रहा हूं, वो 5 मेगावाट है जो कि 5 मिलियन वाट यानी इतनी बड़ी विंड मिल है, और उसकी ऊंचाई भी 220 मीटर है, यानी कि 650 फुट ऊंची, 650 फुट ऊंचा व्हाइट कलर का पाइप है। उसके ऊपर उन्होंने 3 ब्लेड लगाए हैं, वो मेड इन चाइना है, गोल्ड विंड कंपनी है, गोल्ड विंड कंपनी। और विंड टरबाइंस की जो कंपनीज है ना, दुनिया में 5-6 कंपनीज है जो विंड टरबाइंस बनाती है। सबसे बड़ी इस वक्त कंपनी चल रही है गोल्ड विंड। फिर दूसरे नंबर पे आ रही है वेस्टव। वेस्टव कंपनी है डेनमार्क की। गोल्ड विंड कंपनी थी चाइना की, वेस्टव कंपनी है डेनमार्क की। और डेनमार्क में दुनिया में सबसे ज्यादा विंड मिल्स लगी हुई है। छोटा सा मुल्क है, और उसमें अगर आप ट्रेवल करें तो स्वीडन से लेके डेनमार्क तक का ओरिसन ब्रिज है जो अंडरग्राउंड अंडर वाटर है, यानी कि समुद्र के अंदर चलता है वो। तो उसमें आप गाड़ी में भी जा सकते हैं, आप ट्रेन में भी जा सकते हैं। और उसके अंदर से जब आप गुजर के आगे कोपेनहेगन जाएंगे तो कोपेनहेगन में आपको हजारों नहीं लाखों के हिसाब से विंड मिल्स मिलेंगी, जो कि समुद्र के अंदर भी लगाई हुई, यानी ऑफ शोर विंड मिल्स भी लगी हुई हैं। वहां पे जो कंपनी है वो वेस्टव है, और वेस्टव के साथ साथ सीमेंस कंपनी जो है जर्मनी की, SIEMENS सीमेंस जो कंपनी है जर्मनी की है, ये भी विंड मिल्स बनाने में बहुत ज्यादा मास्टर है। और सीमेंस के आपको हर तरह की टरबाइंस मिल जाएंगी, इवन शिप्स की टरबाइंस, या शिप के अंदर जो इंजन लगे होते हैं वो टरबाइंस भी आपको मिलेगी। डैम्स के अंदर जो टरबाइंस लगती हैं वो भी सीमेंस की मिलती है। जनरल इलेक्ट्रिक एक अमेरिकन कंपनी है, उनकी विंड मिल्स भी होती है, यानी जनरल इलेक्ट्रिक की होती है, सीमेंस की होती है, गोल्ड विंड की होती है, और बेशुमार चाइना की कंपनीज आ रही है। अब दोबारा आ जाए 500 वाट, 5000 वाट या 5 किलो वाट की विंड मिल्स की क्या प्राइसेस है। ये 2 तरह के वेरिएंट्स में आती है, एक आता है 48 वोल्ट में और एक आती है 220 वोल्ट में, 48 एंड 220 वोल्ट। 48 वोल्ट में मैं बता देता हूं, और 220 वोल्ट में भी आपको बता देता हूं। 1000 वाट का जो विंड टरबाइन है वो आपको मिलेगा 220 वोल्ट में 2,50,000 रुपए में, और 1000 वाट विंड टरबाइन आपको 48 वोल्ट में मिलेगा 1,80,000 रुपए में। अब आ रहे 2 किलोवाट विंड टरबाइन, 2 किलोवाट विंड टरबाइन 220 वोल्ट में आपको मिलेगा 3,50,000 रुपए में। ये मेड इन चाइना है, इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। ये जो 2 आपको मैंने बताया विंड टरबाइन, इस तरह की विंड टरबाइन होंगी। इसके लिए आपको 70 फुट से लेके 80 फुट तक का पाइप लगाना पड़ेगा। पाइप शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, मजबूत पाइप हो, कोशिश करेंगे स्टेनलेस स्टील का पाइप हो, ताकि उस पर जंग ना लगे, उसको टूटे ना, और टूट के ऐसा ना हो कि टूट के कहीं और गिरा हो तो आपका भी नुकसान है, जाहिर है जहां पे गिरेगा उसका भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपके जो पाइप लगाना है वो स्ट्रॉन्ग लगाना है। और ये मुझे अक्सर नीचे कमेंट्स में लोग सवाल पूछते हैं कि हमने लाहौर में लगवाना है, हमने फैसलाबाद में लगवाना है, हमने मुल्तान में लगाना है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लाहौर, इस्लामाबाद या इस तरह के जो सिटीज हैं जहां पे हवा तेज नहीं चलती, वहां पे ये विंड मिल्स नहीं लग सकती। वहां आपको चाहिए कि अल्टरनेटिव सोर्सेज पे गौर करें, जैसे कि सोलर है। अपने घर की छत पे आप सोलर लगवाएं। सोलर आपको पता है 5 से 6 गुना सस्ता हो गया, 130 रुपए वाट से गिरता गिरता आप 24-25 रुपए पर वाट हो गया। और 2 महीने तक आप देखेंगे दिसंबर के अंदर सोलर पैनल्स के मजीद जो हजारों कंटेनर पाकिस्तान में आ जाएंगे, और हजारों कंटेनर ऑलरेडी मौजूद हैं जो लोगों के गोदामों में, वेयर हाउसेज में पड़े हुए हैं। और उनका जो पैलेट होता है, उसकी जो लकड़ी होती है, उसको बाज़ का दीमक खा रही होती है। मैं पिछले साल जब लोगों से कहता था कि आपके जो सोलर पैनल्स के जो पैलेट पड़े हुए हैं, तो उसको आप जिस रेट पे बिकता है बेच दें। ऐसा ना हो कि पुराने VCR की तरह, पुराने टीवी की तरह, पुरानी वॉशिंग मशीन की तरह या पुरानी टेक्नोलॉजी की चीजों की तरह आपकी भी ये चीज बिल्कुल बेकार हो जाए, और वो जो सोलर पैनल आपने 70,000 रुपये का खरीदा है वो कल को पता चले जी 5,000 का आपको बेचना पड़ रहा है। अब यही हो रहा है ना, 70,000 वाला जो सोलर पैनल पिछले साल 70,000 का था, इस वो 15,000 का अवेलेबल है, और 2 महीने बाद वो आपको 5 से 7,000 रुपए में वो अवेलेबल होगा। यानी जब सोलर पैनल पर वाट 8 रुपए या 9 रुपए पर वाट पे आ जाएगा दिसंबर में या जनवरी में, तो आप देखेंगे तो सोलर पैनल 5-7,000 रुपए का एक पूरा पैनल होगा, 550 वाट का या 570 वाट का। तो इतनी ज्यादा सोलराइजेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में भी अब देख लें, IPPs जो आज से 30 साल पहले बनी थी, अब वो एक एक करके बंद हो रही है। 5 IPPs ऑलरेडी बंद हो गई हैं और 17 IPPs मजीद हैं जो बंद होने जा रही हैं। उसकी रीजन भी ये है कि लोग अपनी घर की छत के ऊपर सोलर लगवा रहे हैं। तकरीबन 1/3 जो पॉपुलेशन है ना पाकिस्तान की, जितनी भी अपर क्लास या लोअर मिडिल, अपर मिडिल क्लास
और अमीर लोग जितने डीएचए में रहते हैं, बैरिया में रहते हैं, डिफेंस इधर कराची क्लिफ्टन में रहते हैं, पीसीएचएस में रहते हैं, गुलशन में रहते हैं, लाहौर के गुलबर्ग में रहते हैं, इस्लामाबाद F8 में रहते हैं, F10 में रहते हैं, वो सारों ने अपने घरों की छतों पे सोलर पैनल्स, सोलर सिस्टम लगवा लिए। उससे हो ये रहा है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास है, पाकिस्तान के पास यानी तकरीबन कोई 46,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और हमारी जो कंजम्पशन गर्मियों में होती है ना, जून जुलाई में, वो भी कोई 32,000 मेगावाट होती है। तो एक्सेसिव जो है, एक्स्ट्रा जो है, वो जाहिर है अब हमारे इस्तेमाल में नहीं है, तो उसको जाहिर है उन आईपीपीज को बंद करना पड़ेगा, तो फिर बिजली सस्ती हो जाएगी। और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में बिजली जो है वो पर यूनिट तकरीबन 10 रुपए से लेके 15 रुपए पर यूनिट सस्ता हो जाएगा। आज जो यूनिट आपको 60-70 रुपए का मिल रहा है, वो हो सकता है इस साल के एंड तक, अगले साल तक आपको 15-20 रुपए नीचे मिले। ठीक है जी। अब आ जाए 5 किलोवाट विंड टरबाइन प्राइस। ये जो क्वेश्चन था, इसमें जो मुझे अक्सर कमेंट्स में लोग सवाल पूछते थे कि 5 किलोवाट का विंड टरबाइन उस पर कितना यानी कि चल सकती हैं चीजें। ये तो तकरीबन महीने के 600 यूनिट आपको बना के देगा। 600 यूनिट का मतलब है आप चाहे तो 2 एसी भी चला सकते हैं। एक एसी तो सुबह शाम चल सकता है, 2 एसी आप अगर दिन में 6-7 घंटे चलाएंगे ना, तो 2 एसी भी चल सकते हैं। तो ये जो विंड टरबाइन है 5 किलोवाट की 220 वोल्ट में भी आपको मिलेगी 6.5 लाख रुपए में। इसमें आपको 7 पाइप मिलेगा, और पाइप के साथ पंखे मिलेंगे, और एक टरबाइन मिलेगी। टरबाइन जो होती है, जो बिजली बनाने वाली एक मशीन होती है, वो समझो मोटर की तरह की एक मशीन होती है, उसके जरिए से बिजली पैदा होती है। उसके अंदर कॉपर के कॉइल्स वगैरह लगे होते हैं। सारा ये मेड इन चाइना सिस्टम है। 6.5 लाख रुपए का। अगर आपने लगवाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आप बता सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही बताऊंगा, पंजाब के इन सिटीज के अंदर नहीं लग सकता। ये सिर्फ कराची, गवादर और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में जहां हवा तेज चलती है, और सिंध के उन एरियाज में जहां हवा तेज चलती है, या गिलगित बल्तिस्तान के उन एरियाज में जहां हवा तेज चलती है, उन एरियाज में इस तरह का विंड मिल आप लगवा लें, विंड टरबाइन लगवा लें, या इस तरह की विंड टरबाइन आप लगवा लें। दोनों तरह की आप विंड टरबाइन लगवा सकते हैं। 10 किलोवाट की विंड टरबाइन अगर आप लगवाना चाहते हैं अपनी फैक्ट्री की छत के ऊपर, अपने घर की छत के ऊपर, अपनी बिल्डिंग की छत के ऊपर, तो वो मिलेगी 8.5 लाख रुपए में। कराची में आपको पता है 25-30 मंजिला बिल्डिंग्स आम है। 30 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर मजीद कोई 50-60 फुट और ऊंचा कर ले तो वो 100 फुट के करीब ना मतलब कोई 400-500 फुट ऊंची बन जाती है, तो उसके ऊपर इजीली विंड मिल लग सकती है।